यह घातांक का दूसरा भाग है। पहला भाग पिछले वीडियो में बताया गया है, इसको देखिएगा। इसके बाद इस दूसरे भाग में अगला नियम देखिए घातांक का। अगला नियम घातांक का ये होता है कि जैसे मान लीजिए कि इस तरह से कोई लिखा गया है तो इसे कहा जाता है करणी, और इसमें कोई संख्या जैसे मान लीजिए कि ए है, इसका मतलब कि इस करणी में ए का मान बताना है। तो देखिए इस करणी के जो टेढ़ा वाला भाग है, अगर इसमें कुछ नहीं होता है तो इसमें हमेशा दो माना जाता है। इसमें हमेशा क्या होता है, दो होता है। और जब इसका मान ज्ञात करते हैं तो ए पर घात 1/2 इस तरह से लिखा जाता है। यानी कि इस टेढ़े वाले में जो होता है वही इसका मान उस पर 1/घात के रूप में हो जाता है। जैसे अगर इसमें लिखा गया है ए और इसमें 3 लिखा गया है तो इसका मान कितना हो जाएगा, ए पर घात 1/3 हो जाएगा। इसी तरह से यदि इस टेढ़का वाले में 4 लिखा गया है और यहाँ पर ए है तो इसका मान हो जाएगा ए पर घात 1/4 हो जाएगा। इसी तरह से करते करते अगर मान लीजिए कितना हो जाएगा कि इसमें यन लिखा गया है तो और यहाँ पर ए है तो इसका मान कितना हो जाएगा, ए पर घात 1/n हो जाएगा। अब यह एक नियम बन गया। अगला नियम ये हो गया। यानी कि इस तरह से अगर कोई भी संख्या लिखी है तो उसको घात के रूप में हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। घात के रूप में इस तरह से लिखा जाता है। यानी कि इसका मान तो करणी का मान होता है 1/2। इस टेढ़का वाला में जो भी संख्या होती है बटा में वो संख्या होती है। और इसको करणी हटाइए पावर 1/2 चढ़ाइए, करणी हटाइए पावर 1/, टेढ़का वाला में 3 है तो 1/3 चढ़ाइए। उसी तरह से करणी हटाइए पावर 1/4, टेढ़का वाला में 4 है तो पावर 1/4 चढ़ा दीजिए। उसी तरह से इसमें टेढ़का वाला में यन है तो करणी हटाइए पावर 1/n चढ़ाइए। अब यन का मान कुछ भी हो सकता है उसी तरह से। अब देखिए इसके बाद जैसे मान लीजिए कि कोई इसका एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए कि लिखा गया है 81। अब इसका मान बताना है तो इस टेढ़े वाले में कुछ नहीं है तो इसका मतलब कि यहाँ पर 2 है तो करणी हटाइए पावर में 1/2 चढ़ाइए। 81 पर कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। अब 81 को हम लोग घात के रूप में क्या लिख सकते हैं, तो 81 को घात के रूप में लिखा जाएगा 9 × 9 यानी कि 9 का वर्ग। 9 पर 2 घात और इस पर से पहले से घात 1/2 है। तो पिछले नियम में हम लोग पढ़े हैं कि जब घात पर घात होता है तो घातों का आपस में गुणा हो जाता है। तो इसका मान कितना हो जाएगा, 9 पर घात 2 × 1/2 हो जाएगा बराबर 2 से 2 कट जाएगा। इसका मान कितना मिल गया, 9 मिल गया। तो इसका आंसर हो गया 9। इसी तरह से अगला सवाल है, जैसे मान लीजिए कि लिखा गया है इस तरह से। अगला एग्जाम्पल 32 और इस 5 मतलब इसका 5वां मूल बताना है। ये 5 मूल की करणी है तो इसका मान क्या आ जाएगा, तो वही नियम 32 और करणी हटाइए पावर 1/, टेढ़का वाला में 5 है तो 1/5 चढ़ा दीजिए। अब 32 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। 32 को घात के रूप में यदि लिखना होगा तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। जैसे यहाँ पर 81 था तो 81 का अभाज्य गुणनखंड 9 × 9 81 हो गया। आसानी से हम लोग बता दें, लेकिन 32 का आसानी से ना बता पाएंगे, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, 32 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। और अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने का सबसे आसान तरीका होता है 32 को पहले इस तरह से लिख लीजिए और सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 से इसमें भाग देंगे। तो 2 से जब भाग देंगे तो कितनी बार भाग जाएगा, 16 बार में। 16 दूना के 32, फिर 2 से कटाइए, 8 दूना के 16, फिर 2 से कटाइए, 2 चौको 8, फिर 2 से कटाइए, 2 दूना के 4, फिर 2 से कटाएंगे तो 2 एकम 2। जब अंत में 1 आ जाएगा तो छोड़ देंगे। यानी कि 32 का अभाज्य गुणनखंड कितना मिला, 2 × 2 × 2 × 2 × 2, यानी कि 2 का 5 बार गुणा करने पर कितना मिल गया, 32 मिल गया। जिसको घात के रूप में हम लोग क्या लिखेंगे, 2 पर घात कितना लिखेंगे, 5 लिखा जाएगा। 2 पर घात 5 हो गया, यानी कि ये किसके बराबर है, 32 के बराबर ही है। अब इस पर पहले से 1/5 क्या है, पहले से ही है तो इसका मान कितना हो जाएगा। अब घात पर घात है तो घातों का आपस में गुणा हो जाएगा तो इसका मान कितना हो जाएगा, तब 2 पर घात 5 और गुणे 1/5। अब 5 से 5 कट गया बराबर कितना हो जाएगा, इसका मान 2। इसका मान कितना मिल गया, 2 मिल गया। इसका आंसर हो गया 2। अब अगला नियम है दो पक्षों में आधार बराबर होने पर घात भी आपस में बराबर होते हैं। 2 पक्षों में आधार
बराबर होने पर, आधार बराबर होने पर घात भी आपस में बराबर होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। घात बराबर होने पर आधार भी आपस में बराबर होते हैं। अर्थात यदि a के पावर x है और बराबर a के पावर y हो तो x बराबर क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। तो x बराबर y होगा, x बराबर क्या होगा, y होगा। देखिए दो पक्ष है, दोनों पक्षों में दोनों का आधार क्या है, बराबर है। यहाँ भी आधार a है और यहाँ भी आधार a है। दोनों का आधार अगर बराबर होगा तो घात को हम लोग आपस में बराबर किया जाता है, घात को आपस में बराबर कर लेंगे। तो यदि a के पावर x बराबर a के पावर y हो तो x बराबर y होगा। ये हो गया एक नियम। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि लिखा है 2 पर घात 4 यक्स और बराबर 2 पर घात 2 यक्स धन 8 में यक्स का मान बताना है। यक्स का मान में यक्स का मान बताना है कि यक्स का मान क्या होगा। तो देखिए इसमें अब ये नियम लगाइए, नियम लगेगा कि देखिए दो पक्ष है और दोनों पक्षों में दोनों का आधार बराबर है, तो हम लोग घात को आपस में क्या करेंगे, बराबर कर देंगे। तो अतः क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर लिखा जाएगा कि आधार बराबर होने पर घात भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। अतः 4x बराबर 2x धन 8 हो जाएगा। 4x बराबर 2x धन 8 हो जाएगा। यानी कि देखिए दोनों पक्षों में आधार दोनों का बराबर है, इसका भी आधार 2 है, इसका भी आधार 2 है, आधार दोनों का बराबर है तो घात भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। अतः 4x बराबर 2x धन 8। अब इसमें x वाले को एक तरफ कर लीजिए, तो इधर 4x पहले से है, इधर से 2x जब इधर आएगा बराबर किस तरफ, तो माइनस में हो जाएगा। -2x प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा। अब बराबर इधर क्या बचेगा, 8 बचेगा। अब 4x और माइनस का 2x दोनों एक जाति के हैं तो दोनों आपस में घट जाएंगे, तो 4x माइनस 2x कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। अब बराबर 8 हो गया। अब x बराबर कितना हो जाएगा, 8 बटा में 2 हो जाएगा और 2 चौक को 8 हो गया। यानी कि x बराबर कितना मिल गया, x का मान कितना मिल जाएगा, 4 मिल गया। x का मान क्या मिल गया, 4 मिल गया। ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। अब इसी के विपरीत एक और नियम होता है, इसी के विपरीत एक और नियम होता है। इससे पहले वाले नियम में ये था कि दो पक्षों में यदि आधार बराबर होता है तो घात भी आपस में बराबर होते हैं। इसी का उल्टा हो जाएगा, यदि दोनों पक्षों में, यदि दो पक्षों में क्या होगा, दो पक्षों में घात बराबर होने पर, दो पक्षों में घात बराबर होने पर, दो पक्षों में घात बराबर होने पर आधार आपस में बराबर होते हैं। घात बराबर होने पर आधार भी आपस में बराबर होते हैं, आपस में बराबर होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। अर्थात यदि लिखा गया है a के पावर x बराबर b के पावर क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। दो पक्ष है, दोनों में आधार क्या है, अलग अलग, लेकिन घात बराबर है। यदि a के पावर x बराबर b के पावर x हो तो a बराबर b होगा, a बराबर b होगा, a बराबर b होगा। देखिए दो पक्ष है, दोनों पक्षों में दोनों का आधार बराबर है, लेकिन दोनों का आधार अलग अलग है लेकिन घात बराबर है, तो इसको हम a बराबर b लिखा जाएगा। फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए कि यदि दिया गया हो कि x के पावर 5 हो, जैसे मान लीजिए कि x के पावर 5 हो और बराबर 2 पर घात 5 हो, में x का मान बताइए, में x का मान बताना है, में x का मान बताना है। तो देखिए दो पक्ष है, दोनों पक्षों में दोनों का इसमें घात बराबर है, आधार अलग अलग है। तो जब घात बराबर होता है तो आधार भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे।
अतः यहाँ पर जो x का मान हो जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ये क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा।